नमस्कार। मैं संतोष सिंह और आज हम बात करने जा रहे हैं खान के अग्रिम जमानत याचिका और रोशन के जमानत याचिका और साथ में खान के बॉडीगार्ड की जमानत याचिका के दौरान जिस तरीके से कोर्ट में दोनों के वकील मुर्गा लड़ा रहे थे, वहां न तो कोई कह सकते हैं कि कौन खान कहता था, इसको नाम दे दिया है, उस विचारधारा का लोग भी कोई नहीं था, ना ही क्या कह सकते हैं कि अंजना ओम कश्यप के लोग थे। वहां दोनों तो अपने ही लोग थे, दोनों शिक्षक, और दोनों एक दूसरे की जमानत याचिका के खिलाफ एकदम एक से एक तर्कश से तीर निकाल रहे थे कि जमानत एकदम नहीं मिलना चाहिए। तो जो मुर्गा लड़ाई हो रहा है उससे हमको नहीं लगता है कि दोनों को कोई राहत मिलने वाला है। और बात रोशन की करें तो पुलिस की डायरी अपने आप में जो है सो 15 दिन का हिसाब किताब लगा देगा। 15 दिन से पहले तो डायरी पुलिस देगी नहीं, इंजरी रिपोर्ट आएगा नहीं। तभी हमको नहीं लगता कि रोशन को कुछ होने वाला है। हाँ, अगर सरकार चाह रही होगी कि इस मामले को सेटल कर दे, खान को भी अग्रिम दिला दें और इसका भी जमानत हो जाए, तो अलग बात है, वो पीपीए कर सकते हो। पीपी कोर्ट को अपने तरीके से कन्विंस कर सकते हैं कि थोड़ा बाएं दाएं लेकिन स्थिति को बनाए रखने के लिए वो सब चलता है, दोनों को राहत मिल सकता है। लेकिन जिस तरीके से आज मुर्गा लड़ा हुआ है उससे तो लगता नहीं है कि कोई एक दूसरे से कंप्रोमाइज करने की स्थिति में, या दोनों एक दूसरे को अब जेल चले गए, केस हो गया तो थोड़ी राहत हो जाए, ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। लेकिन एक बात तो साफ है, जिस तरीके से उसके बॉडीगार्ड, खान के बॉडीगार्ड के मामले में उसका क्रिमिनल हिस्ट्री और हथियार के लाइसेंस के बारे में जो जानकारी कोर्ट मांगी है, समझिए कि 15 दिन अब वो भी निश्चिंत रहे हुए जेल में। क्रिमिनल हिस्ट्री तो यूपी से आएगा और उनका लाइसेंस का जो निर्गत है वो नोएडा से निर्गत है एजेंसी का। अब उस एजेंसी से का लाइसेंस, ये सब प्रक्रिया कितनों तेजी दिखाएंगे खान साहब, सब खर्च उर्च करेंगे, तभी 15 दिन से पहले हमको नहीं लगता है कि वो रिपोर्ट आएगा। ये अलग बात हम पहले कह रहे हैं कि पीपी साहब चालिए तो फिर कुछ भी हो सकता है, लेकिन इतना तो तय है कि आज के कोर्ट की गतिविधि को देखने से तो यही लगा है कि रोशन तो गए ही, खान को भी जाने से कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि सीजीएम स्तर पर एंटीसिपेटरी बेल मिलने का सवाल ही नहीं है जब 109 लगा हुआ है। कितनों वकील साहब कह दे कि आत्मरक्षार्थ हमने गोली चलाई है, हमारे ऊपर हमला हो गया था, तो खान का वो बयान सबको सामने है ना कि भाई खान बोल रहा है कि गोली चला है और एफआईआर में गोली नहीं लिखे और अपने गोली चलाए हैं। और अब तो वीडियो भी मिल गया है जिसमें गार्ड गोली चला रहा है और खान बगल में खड़ा है। इसलिए वीडियो या फिर सीसीटीवी फुटेज ये सब जमानत में मैटर नहीं करता है, एक बात जान लीजिए, ये सब ट्रायल वायल का चीज है। जमानत के लिए पुलिस का डायरी सबसे महत्वपूर्ण चीज है। भाई एफएसएल वगैरह का कोई रिपोर्ट है तो वो महत्वपूर्ण चीज है, इंजरी रिपोर्ट है तो वो महत्वपूर्ण चीज है। भाई रोशन तो वहां था भी नहीं, जिस समय में मारपीट की घटना घटी रोशन वहां मौजूद था नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि मारपीट हो रहा था तो दूसरे फोन पर रोशन फोन से जो है सो कह रहा था कि मारो इसको, खान को भी मारो, ऐसा तो कह नहीं रहा होगा। ऐसा कहने का पुलिस को एविडेंस भी नहीं मिला है, लेकिन जेल गए ना, और जमानत नहीं में 5 दिन से जेल में है ना, अभी कोर्ट सुनवाई कर रही है। तो जब 109 मामले के एक मामले में जब रोशन को जमानत कोर्ट देने में डायरी मांग रही है, इंजरी रिपोर्ट मांग रही है, तो खान के मामले में आप कह रहे हैं कि लाइसेंसी हथियार है। ठीक है, ये लाइसेंसी हथियार है, जब तक साबित नहीं होगा कि ये वाकई में लाइसेंसी हथियार है और सही हथियार है, तब तक आप कैसे बेल के लिए कह सकते हैं कि भाई हम आत्मरक्षार्थ हमारा गार्ड गोली चलाया है। आपका गार्ड का जो हथियार है लाइसेंस, नोएडा से जो आप बिहार लाए हैं, उसका जो लीगल प्रोसेस है, उस प्रोसेस को आपने अपनाया? प्रथम दृष्टया तो नहीं लग रहा है। वैसे भी आपका लाइसेंसधारी आर्म्स क्यों ना हो, अनलीगल आर्म्स उसी समय हो जाएगा। इसलिए सब कुछ निर्भर करता है पुलिस के डायरी पर, और पुलिस की डायरी
इतनी जल्दी आने वाली नहीं है। और जिस तरीके से खान के वकील रोशन को अपराधी बता रहे थे, इस पर कई मुकदमा दर्ज है, वही कोचिंग वोचिंग वाला मुकदमा दर्ज है, बीपीएससी वाला मुकदमा दर्ज है, तो इसलिए ये अपराधी है, इसको बेल नहीं मिलना चाहिए। तो खान का तो रामकृष्णा नगर वाला जो पुराना केस है वो खत्म तो नहीं हुआ है, फाइनल तो नहीं किया है पुलिस, तो फिर खान की भी मुश्किलें बढ़ेंगी। मतलब इस लीगल प्रोसेस में हमें नहीं लगता है कि जल्द में न खान को राहत मिलने वाला है, न रोशन को राहत मिलने वाला है। और रोशन और खान जिस तरीके से अब मोच का सवाल कर लिया है दोनों, तो दोनों को वकील जितनी मजबूती से तर्क रखेंगे, उस मजबूती के सामने जज साहब भी बेल देने से 100 बार सोचेंगे इसको बेल दें या नहीं। मतलब साफ है कि कोर्ट के प्रक्रिया में जाने से तत्काल खान को लाभ मिल जाए, ऐसा होता हुआ दिख नहीं रहा है। मान लीजिए कि जब तक डायरी नहीं दे तब तक उनके गिरफ्तारी पर रोक लगा दे, ये बहुत कम रेयर होता है। वो भी कहे ना पीपी साहब अगर मान जाए तो मान जाए, उसे नहीं होता है। और सीजीएम के स्तर पर तो सवाल ही नहीं है एंटीसिपेटरी बेल में। बेल डिस्ट्रिक्ट के यहाँ जाए तो फिर कुछ सुनवाई हो एंटीसिपेटरी बेल में, उसमें अगर मेरिट दिखेगा तो डिस्ट्रिक्ट जज बेल दे सकते हैं, लेकिन 109 के मामले में तो सीजीएम के बेल देने का सवाल ही नहीं है। ये तो प्रोसेस है कि हम मांग दिए डायरी, कल उस पर सुनवाई वो करेंगे। आज फाइल किए हैं, आज सुनवाई भी नहीं की, अब कल उस पर सुनवाई करेंगे। मतलब अभी फिलहाल खान को राहत मिलता हुआ दिख नहीं रहा है। इस बीच फायर, नगर निगम लगातार नोटिस पर नोटिस जारी कर रहा है, और अब ये नोटिस का सिलसिला अस्पताल पर भी शुरू हो गया है। अब विभाग जो है, सो स्वास्थ्य विभाग भी जो है, उसका अस्पताल का जो रजिस्ट्रेशन है कि नहीं, मान्यता मिला है कि नहीं, जो वो टेस्ट कराने की बात कर रहा है, उस टेस्ट के लिए उसके पास डॉक्टर है कि नहीं, और फिर जिस मतलब है ना कि भाई टेस्ट कराते हैं तो आपके पास मेडिसिन का डॉक्टर, फिर जांच वाला जो डॉक्टर होता है वो डॉक्टर, सब डॉक्टर होना चाहिए। तो वो डॉक्टर इनके पास है कि नहीं, खाली पुर्जा पर दस्तखत करने वाला डॉक्टर है। तो अब स्वास्थ्य विभाग भी खान के हॉस्पिटल की जांच में शामिल हो गया है। मतलब खान को लेकर अब पहले वाली स्थिति सरकार की नहीं दिख रही है। सरकार अब ये मानने लगी है कि ये ज़्यादा परेशानी क्रिएट कर रहे हैं, ये कुछ ज़्यादा ही समस्या खड़े कर रहे हैं, इसलिए निपटा ही दिया जाए। कानून को हाथ में लिए हैं तो कानून अपना काम करके दिखा दे, और इसके लिए देखिए कोर्ट में क्या होता है। सब कुछ तो कोर्ट पर निर्भर करता है, लेकिन आज की बहस के बाद तो ये लग गया भाई दोनों तलवार को म्यान में रखने को तैयार नहीं है। ऐसे में खान और रोशन दोनों बर्बाद हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं।